कहते हैं मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा। तो यहाँ तो बात यह हो रही है कि लैला पूरी तरह से मालिक बन चुकी है और उसके आदेश के आगे सब कुछ बेकार हो जा रहा है। नेपाल में जनता आई सड़कों पर चीन के खिलाफ, लेकिन अब चीन के दबाव में ओली सरकार ने अपनी ही जनता के साथ क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पूरी दुनिया को चौंकाया, लेकिन 2 दिन बाद ही रूस ने ऐसी घोषणा कर दी जो पूरी दुनिया के लिए विनाशक होगी। वहीं आखिरकार भारत के अभियान को बड़ी सफलता मिलने लगी है। G4 देश आए साथ। क्या भारत इस बार संयुक्त राष्ट्र परिषद में अपनी सीट परमानेंट करके रहेगा? G4 देशों ने ऐसा क्या किया और क्या कहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले न्यूज में आपको बताया अपनी पिछली न्यूज में बताया था कि भारत परमानेंट सीट के लिए यूएनएससी में एक अभियान चला रहा है, जिसकी बदौलत यूएनएससी के यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आधारभूत संरचना को बदला जाए। और भारत के इस अभियान को अब बहुत बड़ी मदद मिल रही है, क्योंकि जो पहले से परमानेंट मेंबर हैं उनमें से 4 भारत की तरफ आ गए हैं। 4 का भारत की तरफ आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब चीन के चाहने के बावजूद कुछ भी नहीं होगा। और वो 4 देश कौन कौन हैं, तो आपको बता दें वो 4 देश हैं फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। साथ ही साथ इस अभियान में पूरी जोर शोर से भारत के साथ लगा हुआ है ब्राजील, जापान और जर्मनी। यानी कि चीन की तानाशाही अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी उखाड़ फेंकने की पूरी हो गई है तैयारी। वैसे में चीन की बौखलाहट साफ साफ दिखने लगी है। चीन बार बार यह कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जितने सदस्य हैं उतने ही काफी हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। लेकिन पिछली बार भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक ब्लॉक के अस्थायी मेंबर के तौर पर भारत को 192 में से 184 वोट मिले थे। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की लोकप्रियता पूरी दुनिया में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत चीन तनाव और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने दुनिया को दिखला दिया है अपना घातक हथियार। वैसे आज तक दुनिया की नजरों से छिपाकर अमेरिका इसे रख रहा था और बना रहा था। अमेरिका ने पिछले हफ्ते एक इतिहास रच दिया है और पूरी दुनिया को चौंका भी दिया है। काफी गुपचुप तरीके से अमेरिका ने 6ठी जनरेशन के फाइटर प्लेन को बना भी लिया है और उसके प्रोटोटाइप को उड़ाकर उसने पूरी दुनिया को दिखला दिया है कि वह 5वीं जनरेशन की फाइटर जेट बनाने में भी सबसे पहले था और 6ठी जनरेशन की फाइटर प्लेन बनाने में भी। और अमेरिका की इस कारनामे को दुनिया की हर मीडिया ने लगभग कवर करा और बड़ी प्रमुखता से इसे छापा है। वैसे भी यह कारनामा सचमुच एक अलग ही परिदृश्य पैदा करेगा इस वक्त में जब चीन के साथ लड़ाई का माहौल है। वैसे जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, रूस और अमेरिका जहां दुनिया के 2 सुपर पावर देश हैं, तो वहीं एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी हैं। और जहां हथियारों की बात आती है तो दोनों ही एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। दोनों ही अपने अपने हथियारों को सुपर बनाने में जुटे रहते हैं। वैसे में जब अमेरिका ने 6ठी जनरेशन की फाइटर प्लेन की प्रोटोटाइप को उड़ाकर दुनिया को यह बता दिया कि उसे कामयाबी मिल गई है, तब रूस भला कहाँ चुप रहने वाला था। शुरू में तो रूस ने कोई बयानबाजी नहीं करी, लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। रूस के रक्षा मंत्री का कहना है कि अमेरिका को जो दिखलाना था वह दिखला चुका है और अब दुनिया देखेगी रूस के हथियारों का कारनामा। रूस जमीन से लेकर आसमान तक सर्वशक्तिमान बन जाएगा। वैसे भी रूस भी कई गुपचुप टेक्नोलॉजी पर और हथियारों पर काम कर रहा है। ऐसे में स्काईफॉल, जो कि उसका सबसे घातक हथियार माना जा रहा है, उसकी भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि स्काईफॉल अंतरिक्ष से पृथ्वी के चक्कर काटेगा
और उसके दुश्मन पर जब भी रूस चाहेगा ऐसा वार करेगा जो कि उसे समाप्त करके ही रहेगा। ऐसे में अब यह भी प्रश्न उठने लगा है कि इस होड़ से कहीं ऐसा न हो जाए कि दुनिया ही तबाह हो जाए। रूस के अनुसार जमीन से लेकर आसमान तक नाटो देश देखेंगे रूस की ताकत। नेपाल में जनता सड़क पर उतरी, नेपाल की जमीन वापस लौटाओ, चीन का विस्तारवाद बंद करो जैसे नारे लगे। और यह खबर आई कि चीन ने नेपाल की जमीन पर न सिर्फ कब्जा कर लिया है बल्कि 9 बिल्डिंगें भी बना ली और वहां पर किसी भी नेपाली को जाने से मना है। और जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने अधिकारी को वहां जांच करने के लिए भेजा तो चीन के सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें वापस लौटा दिया और कहा कि यह जमीन चीन की है, नेपाल की नहीं है, यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। चीनी राजदूत के इशारे पर चल रही नेपाल की केपी ओली सरकार अब नेपाली जमीन पर ड्रैगन के कब्जे को झुठला रही है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा है कि चीन ने हुमला जिले में नेपाली जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। ग्यावली ने यह भी दावा किया है कि नेपाल और चीन के बीच जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। उधर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अलग से एक बयान जारी करके कहा है कि चीन की ओर से बनाई बिल्डिंग नेपाली इलाके में नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से लीपापोती हो गई। जो बयान चीन दिलवाना चाहता था वही केपी शर्मा ओली सरकार नेपाल में बयान दे रही है। इससे पहले नेपाल में चीनी राजदूत ने भी एक बयान जारी किया था और कहा था कि ये बिल्डिंग चीनी जमीन पर बनी है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि नेपाल और चीन के बीच कोई जमीनी विवाद नहीं है। चीनी दूतावास के इस बयान के बाद नेपाली विदेश मंत्री ने दावा किया कि सरकार की एक जांच कमेटी ने 4 साल पहले की गई अपनी जांच में पाया था कि चीन ने अपनी सीमा में 1 किलोमीटर अंदर ये बिल्डिंग बनाई है। ये इमारतें चीनी सुरक्षा बलों के लिए बनाई गई हैं। ग्यावली ने कहा कि ताज़ा विवाद वाली जगह पर एक जांच टीम को भेजा गया है। इस टीम के आने के बाद जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। वैसे आपको बता दें, हुमला के स्थानीय लोगों का कहना है कि चीनी सुरक्षा बलों ने चीन और नेपाल दोनों के ही दावे वाले इस इलाके में 11 इमारतों का निर्माण किया है। चीनी कब्जे की इस खबर के आने के बाद नेपाल के एक सिविल सोसाइटी समूह ने काफ़ी जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इसका कोई भी फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। नेपाल पर चीन का कब्जा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तिब्बत की तरह नेपाल भी अब उपनिवेश बन चुका है। अब नेपाल को ऐसा नहीं लगता है कि कोई बचा पाएगा। आपको क्या लगता है, नेपाल में चीन का इस तरह कब्जे का सही उत्तरदायी कौन है? किसकी वजह से यह सब हो रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।